हेलो क्लास, वेरी वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप सबको पता है कि मैं एवरी क्लासेस में बिना आपके टाइम खराब किए, बिना आपका समय खराब किए, बिना आपका कोई डाटा खराब किए, मैं पूरा क्लास एकदम पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आनंद भी मिलेगी मेरी क्लास लेने का, सम्मान भी मिलेगा, लेकिन बच्चों धीमा धीमा। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग समा बांध रहे हैं क्लासेस को, तो आनंद भी मिलेगा, चिंता मत कीजिए, लेकिन अभी बिना समय खराब किए हम लोग पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले आ रहे हैं बच्चों 13.7, जिसका नाम है नाभिकीय ऊर्जा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, क्या है ये न्यूक्लियर एनर्जी? देखिए, पता करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी क्या है। तो बच्चों, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? किसी परमाणु, है ना, किसी परमाणु के नाभिक को बांधे रखने के लिए, रखने के लिए जो ऊर्जा निहित होती है ना, भाई, किसी परमाणु के नाभिक को बांधे रखने के लिए जो ऊर्जा खर्च होती है या नाभिक में निहित होती है, उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये है हमारे पास नाभिकीय ऊर्जा। देख लीजिए क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी? क्या है नाभिकीय ऊर्जा? भाई, कोई भी परमाणु है आपके पास, किसी तत्व के कोई परमाणु है, उस परमाणु के जो बच्चों नाभिक हैं, क्योंकि सारा द्रव्यमान किसी भी तत्व का या फिर कोई भी परमाणु है बच्चों, उसका सारा द्रव्यमान कहाँ रहता है? नाभिक में रहता है। तो किसी परमाणु के इस सारे द्रव्यमान को इकट्ठा रखने के लिए, नाभिक को बांधे रखने के लिए, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन को, न्यूक्लियॉन किसको कहते हैं भाई साहब? न्यूक्लियॉन किसको कहते हैं बताइए आप? न्यूक्लियॉन किसको कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के समूह को या जोड़े को। ठीक है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के जोड़े को। भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ा क्या कहलाता है? हमारा न्यूक्लियॉन कहलाता है। फिर न्यूक्लियस में रहने वाले हमारे जो कण हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इन्हीं को हम लोग न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो किसी भी परमाणु के नाभिक को बांधे रखने के लिए, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन को बांधे रखने के लिए, इकट्ठे रखने के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठे रखने के लिए जो ऊर्जा खर्च होती है, या फिर वही ऊर्जा जो मैंने ऊर्जा खर्च किया उसको बांधे रखने के लिए, वह ऊर्जा क्या होगा? उसके नाभिक में निहित हो जाएगी, नाभिक में, है ना, उपस्थित हो जाएगी। वो ऊर्जा वहां पर उपस्थित रहेगी उसको बांध करके। ठीक है, नाभिक में निहित होती है, उसे ही क्या बोलते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। अब इस न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग करते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, हमने कहा ये नाभिक के अंदर ऊर्जा रह के क्या होगा? कोई फायदे का काम नहीं है, कुछ फायदा का सौदा किया जाए। तो कुछ फायदे का सौदा किया गया बच्चों। सौदा क्या किया गया? कि इन नाभिकों को विखंडित किया गया। क्या किया गया? विखंडित, तोड़ा गया, और तोड़ करके बच्चों ऊर्जाएं उत्पन्न की गई। समझ गए बात? ऊर्जाएं क्या गई? उत्पन्न की गई, और उस ऊर्जाओं का प्रयोग किया गया। तो भाई साहब, नाभिकों के टूटने पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो भी हमारा कौन सा ऊर्जा है? नाभिकीय ऊर्जा है। समझ रहे हैं आप बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई साहब? देखिए,
नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित, ठीक है, निम्न कथन, कुछ कथन है भाई साहब इस नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित, ठीक है, क्या है वो देखिए, हमारे इस नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित। ओके, तो बच्चों जो हमारे पास कुछ कथन है वो है इस प्रकार से, क्या कि बच्चों न्यूक्लियन तो मैंने आपको समझा दिया, मैं अभी सारे न्यूक्लियन को इकट्ठा रखने के लिए जो ऊर्जा है वही हमारा क्या है, नाभिकीय ऊर्जा है, या फिर बच्चों उसी को हम लोग बंधन ऊर्जा भी कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं या बंधन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी कौन सा, बाइंडिंग वाला, ईबी कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। समझ गए बात आप? वही हमारे पास नाभिकीय ऊर्जा है, वही हमारे पास क्या है, बंधन ऊर्जा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित निम्न कथन क्या है बच्चों, कि पूरे न्यूक्लियन को, पूरे सभी न्यूक्लियन क्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जोड़े हैं, है ना, तो सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़े को बांधे रखने के लिए जो ऊर्जा खर्च की गई वो क्या है, बंधन ऊर्जा, ठीक है, यस। तो बच्चों वह नाभिक, ठीक है, जिसका द्रव्यमान, अब द्रव्यमान को किस दिखाते हैं बच्चों, ए से, ठीक है, तो जिसका द्रव्यमान 30 से ज्यादा और 170 से कम, ठीक है, वह नाभिक जिसका द्रव्यमान 30 से ज्यादा और 170 से कम हो, वह नाभिक के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ठीक है बच्चों। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होता है, जो टोटल बंधन ऊर्जा है नाभिक को बांधे रखने के लिए, उसको न्यूक्लियन से भाग कर देंगे। न्यूक्लियन क्या होगा, ऐसा न्यूक्लियन क्या होगा, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का जोड़, तो उसका कुल द्रव्यमान क्या, उसका कुल द्रव्यमान ए, जो इसका द्रव्यमान है, ठीक है ना, यस। बंधन ऊर्जा क्या है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है, सभी द्रव्यमान जो टोटल द्रव्यमान है उसे भाग कर दिया और एक न्यूक्लियन का, एक न्यूक्लियन, तो एक न्यूक्लियन कौन होगा, ऐसा एक न्यूक्लियन को होगा, एक न्यूक्लियन होगा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का जोड़ा होगा ना, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का जोड़ा, तो एक द्रव्यमान से हमने भाग कर दिया, मतलब टोटल द्रव्यमान से हमने भाग कर दिया, तो एक प्रोटॉन का या एक न्यूट्रॉन का जो ऊर्जा है वह क्या है, हमारा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। समझे क्या बात, नहीं समझे होंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो वह नाभिक जिसका द्रव्यमान ए है, जिसका द्रव्यमान 30 से ज्यादा और 170 से कम है, वह नाभिक के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ठीक है, बंधन ऊर्जा बनाए गए आरेख। अब आरेख किसने बनाया था बच्चों, आपने इससे पीछे, ठीक है, तीसरे या चौथे टॉपिक में आपने बनाया था बंधन ऊर्जा का टॉपिक, ठीक है, जिसमें हमने ग्राफ बनाया था। ओके, नाभिक एवं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के बीच में, ठीक है, वहां पे आप देख सकते हैं। तो बंधन ऊर्जा बनाए गए आरेख से सपाट, ठीक है, प्राप्त होता है और वह 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है, ये लगभग कौन होता है भाई साहब, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। कौन से द्रव्यमान के तत्वों के लिए, 30 से 170 के लिए,
उसका जो हमने बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच में जो हमने आरेख बनाया था, ठीक है, ये आरेख वहां का है, समझ गए। उससे मुझे क्या मिलता है, सपाट प्राप्त। ये जो आरेख है वो कैसे प्राप्त होता है, ठीक है, भाई बनाए गए आरेख से, ठीक है, एक सपाट सा ग्राफ मिलता है। ग्राफ से, आरेख से सपाट, ठीक है, सपाट आरेख प्राप्त होता है, ठीक है। सपाट आरेख क्या होता है, प्राप्त होता है, और वह कितना होता है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है। तो कौन क्या होता है, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ठीक है। चलिए, तो बंधन ऊर्जा से या फिर नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन थे, पहले देख लिया आपने। दूसरा क्या लिखेंगे भाई साहब, वो देखिए कि वह नाभिक जिसका द्रव्यमान है ना, जो A है, ठीक है, A लेस देन 30 हो एवं A ग्रेटर देन 170 हो, ठीक है, वह नाभिक के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है ना, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। क्या होता है बच्चों, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। लगभग 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग पाई जाती है, या फिर उससे भी कम होते हैं, ठीक है। तो यह बात भी मुझे मिली कि वह नाभिक जिसका द्रव्यमान 30 से कम होता है और 170 से ज्यादा होता है, वह नाभिक का मतलब समझ रहे हैं, वह तत्व जिसका परमाणु द्रव्यमान 170 से ज्यादा हो, या वह तत्व जिसके परमाणु का द्रव्यमान 30 से कम हो, वैसे तत्व के जो नाभिक होते हैं उसका जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। समझ गए, ये भी आप समझ गए। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट से है बच्चों, किसी नाभिक का बंधित ऊर्जा, बंधित मतलब बंधन ऊर्जा है ना, बंधित ऊर्जा मतलब कुल बंधित ऊर्जा ज्यादा है, अधिक है, ज्यादा है, तब उस, ठीक है, किसी नाभिक का, किसी परमाणु के नाभिक का, तब उस परमाणु के नाभिक का कुल द्रव्यमान, ठीक है, कुल द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, कम होता है। उसका कुल द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। समझ गए बात, क्योंकि बच्चों जो बंधित ऊर्जा है वो बंधित ऊर्जा ज्यादा किसका होगा, जिसका द्रव्यमान 30 और 170 से बीच में है। अगर ज्यादा हो गया तो बंधित ऊर्जा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए अगर बंधित ऊर्जा ज्यादा रखना है आपको, तो उसका जो कुल द्रव्यमान है वो क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। समझ गए, 170 से कम होने चाहिए। समझ गए ना बात, यस। तो ऐसी बात कही गई है, समझ गए, यस, समझ गए ना। कि आपको अगर प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा है वह क्या करना है, ज्यादा रखना है, या बंधित ऊर्जा ज्यादा रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुल द्रव्यमान जो है वो क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, समझ में आ गई ना यहां से देख करके। कि पहली बात हमने आपको कहा था कि उस ग्राफ ऐसा है ना अवलोकन किया गया था वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोगों से, तो पता चला 170 और 30 के बीच का जो परमाणु द्रव्यमान का जो नाभिक है, जो तत्व है, उसका प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्यादा है। और 170 से ज्यादा वाले परमाणु के नाभिक के लिए और 30 से कम वाले के लिए नाभिक के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम हो गई। तो भाई साहब अगर आपको बंधन ऊर्जा ज्यादा रखना है तो आपको कुल द्रव्यमान क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं बच्चों हम लोग अगले पॉइंट्स पर, ठीक है। डी नंबर में, डी नंबर क्या कहता है हमारे पास, डी नंबर कहता है हमको
जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक द्रव्यमान के हल्के, ठीक है, जब कोई भारी नाभिक से दो या दो से अधिक द्रव्यमान के हल्के नाभिक का निर्माण होता है या दो हल्के नाभिकों, ठीक है, जब कोई भारी नाभिक के विखंडन से, मैं ऐसा लिखता हूं, है ना, भारी नाभिक के विखंडन हम लोग करने वाले हैं बच्चों आगे, विखंडन क्या होता है, ठीक है, इसलिए मैंने पहले आपका नाम सुना दिया आपको। तो जब कोई भारी नाभिक के विखंडन से, ठीक है, दो या दो से अधिक द्रव्यमान के हल्के नाभिक का निर्माण होता है या दो हल्के नाभिकों के संलयन का मतलब होता है बच्चों जुड़ना, ठीक है, संलयन का मतलब जुड़ने से, तो दो हल्के नाभिकों के संलयन से एक भारी, ठीक है, भारी नाभिक का द्रव्यमान ज्यादा हो गया, भारी नाभिक का निर्माण होता है तब है ना ऊर्जा, ठीक है, बंधन ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्या होती है बच्चों? निर्मुक्त होती है, विमुक्त होती है, बाहर निकलती है, ठीक है, निर्मुक्त होती है, बाहर निकलती है। समझ गए? देख लीजिए अच्छे से, क्या आपको कोई तकलीफ? कि जब भी बच्चों ये बात आप समझ लीजिए कि हमारे पास इस नाभिकीय प्रोसेस में क्या हुआ कि जब कोई भारी नाभिक के विखंडन हुए और दो या दो से अधिक द्रव्यमान के, ठीक है ना, दो या दो से अधिक द्रव्यमान के विखंडित नाभिक प्राप्त हुए, दो या दो से अधिक द्रव्यमान के हल्के नाभिक, खंडित नाभिक प्राप्त हुए, या फिर दो हल्के नाभिक जो है वह संलयित हुए, जुड़े, और उससे क्या हो गया कि भारी नाभिक का निर्माण हो गया, भारी बन गया, तो तब क्या हुई? ऊर्जा निर्मुक्त हुआ, ऊर्जा का निर्माण हुआ, ऊर्जा उससे निकली। भाई साहब, जब कोई भारी नाभिक का, है ना, कोई परमाणु था, वो जैसे ही टूटा और दो या दो से अधिक नाभिक का निर्माण किया, दो या दो से अधिक द्रव्यमान वाले परमाणु का निर्माण किया, तो दिक्कत। उसके बाद दो हल्के थे परमाणु, वो दो लोग संलयित हुए, जुड़े आपस में, उसके नाभिक जुड़े, तो एक भारी द्रव्यमान वाले नाभिक का निर्माण हुआ। तो दोनों स्थितियों में, या तो टूटे या फिर दो जुड़े, दोनों स्थितियों में ऊर्जा जो है बच्चों वो वहां से निकल रही थी। इस रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद दो हल्के नाभिक आपस में मिले तो भारी नाभिक का निर्माण हुआ, एक भारी वाला दो हल्के नाभिक का निर्माण किया। दोनों स्थितियों में हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही थी, ऊर्जा मुक्त हो रहा था। समझ गए बात? ये यहां तक समझ गए? चलिए फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रख लीजिए, कोई दिक्कत? फटाफट रख लीजिए बच्चों, मैं मिटा दूं इसे, लिख लीजिए फटाफट, आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे रख लीजिए आप, है ना। इसमें और हम लोग कुछ करेंगे, क्या करेंगे वो देखते हैं। मिटा दिया जाए इसे, चलिए। किसी को कोई परेशानी, दिक्कत? ओ अनिल बाबू, कोई दिक्कत? सुनील तुम्हें, रंजन तुम्हें, संजन तुम्हें कोई दिक्कत बेटा? नहीं सर। ओ अग्रवाल जी, आपको कोई दिक्कत? नहीं सर। शर्मा जी, आपको? नहीं सर। और आप भाई साहब, आप?
मीना जी हैं, ठीक है। मीना जी आपको कोई दिक्कत नहीं सर, ओके। और डोमू भाई आपको कोई दिक्कत? ओ डोमू भाई आपको कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है, पढ़ते हैं। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? रंजन, संजन, है ना, सुरेश, अनिल, शर्मा, अग्रवाल, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमारे पास क्या है भाई साहब, अब ये नाभिकीय ऊर्जा का बच्चों निर्माण किया जाने लगा, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाने लगी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ वो देखो, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग, नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग विद्युत, ठीक है, विद्युत निर्माण में किया जाता है, ठीक है, निर्माण में किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर की सहायता से, नाभिकीय रिएक्टर की सहायता से किया जाता है। तो बच्चों ये नाभिकीय जो ऊर्जा थी, हमने कहा था ना आपको, या तो परिभाषा में क्या लिखा था, बांधने के लिए या फिर वो टूटते हैं तो जो भी ऊर्जा बाहर निकल रही है वो भी नाभिकीय ऊर्जा ही है। तो बच्चों नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग किस में किया जाने लगा? विद्युत के निर्माण में किया जाने लगा। अब क्यों है ऐसे ऊर्जा का प्रयोग क्यों किया जाने लगा, क्यों किया गया ऐसा? तो देखो क्यों किया गया, देखो भाई। और ऐसा इसलिए होता है भाई साहब, और ऐसा इसलिए होता है, ठीक है, इसलिए होता है क्योंकि, ठीक है, क्यों होता है भाई साहब? पहला है हमारा बात, क्या बात है भाई साहब, कि 1 किलोग्राम कोयला का दहन कराने पर, ठीक है, ठीक है, 10 के घात 7 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। 1 किलोग्राम अगर मैंने कोयला को जला दिया, दहन करा दिया हवा की उपस्थिति में, कोयले के दहन का मतलब क्या है भाई साहब? कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और हमें उष्मा देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ये लो मैंने अभिक्रिया भी लिख दिया, ये देखो, है ना, ये देखो मैंने अभिक्रिया भी लिख दिया भाई साहब आपके लिए, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, और है ना, जब जलाए जाते हैं कार्बन को, कोयले का भाई, कोयले का क्या है रासायनिक संकेत क्या है? C है ना। तो कोयले कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए जाते हैं तो उष्मा प्राप्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। उष्मा क्या है साहब? एक प्रकार का ऊर्जा है। उष्मा, व्हाट इज दिस उष्मा? उष्मा है हमारे पास ऊर्जा, ठीक है, कोई दिक्कत? तो बच्चों जब 1 किलोग्राम कोयले का दहन कराया गया, जलाया गया उसे, तो 10 के घात 7 जूल ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही थी, ठीक है। लेकिन उसी जगह पर 1 किलोग्राम यूरेनियम, ये क्या भाई साहब? यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम नाभिक का विखंडन होने पर, बच्चों ये जब टूटे, विखंडन का मतलब टूटना, विखंडन का मतलब है साहब टूटना, ठीक है। तो विखंडन होने पर, टूटने पर, ठीक है, नाभिक विखंडन होने पर, ठीक है, 10 के घात 14 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखो भाई साहब कितने का अंतर है या नहीं है? इसीलिए क्या किया गया, ठीक है, दोनों स्थितियों में, ठीक है, दोनों स्थितियों में लाखों गुना, ठीक है, लाखों गुना अंतर होने के कारण, ठीक है, हाँ, उच्च ऊर्जा
प्राप्त करने के लिए, उच्च ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उच्च ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा का निर्माण किया गया, ठीक है, निर्माण किया गया। और नाभिकीय ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है भाई साहब? तो नाभिक का विखंडन कर दीजिए या फिर नाभिक का संलयन कर दीजिए। देखा था हमने इससे पहले, चौथा पॉइंट देखा था कि जब कोई नाभिक टूटता है या कोई दो हल्के नाभिक है ना मिलते हैं और बड़े भारी नाभिक का निर्माण करता है, तो वहां से है ना बंधित ऊर्जा मुझे प्राप्त होता है या फिर मुझे नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होता है। समझ गए? तो हमने ऐसा कर दिया कि यूरेनियम के है ना नाभिकों को हमने तोड़ने लगा। समझ गए बात? चलिए, हमने कहा भाई साहब 1 किलोग्राम कोयला जलाएंगे तो इतना ऊर्जा प्राप्त होगा, लेकिन बस वही उतने ही द्रव्यमान में भाई साहब दोनों का द्रव्यमान बराबर है। कोयला लो 1 केजी चाहे यूरेनियम लो 1 केजी, दोनों का द्रव्यमान बराबर है। 1 किलोग्राम यूरेनियम को तोड़े जाएं तो भाई साहब देख लो कितना जूल ऊर्जा प्राप्त हो गया, 10 के घात 14 जूल ऊर्जा प्राप्त हो गया। देख लो कितने इसके बीच में कितने का अंतर है ना। हमने कहा भाई साहब ये तो तगड़ा ही बात है। समझ गए? तो बच्चों यह बात भी आपको समझ में आ गई। तो इसीलिए हम लोग अगला चलेंगे, वो चलेंगे कितना 13.7.1 पर, जिसका नाम क्या है भाई साहब? विखंडन। किसका विखंडन? नाभिक का विखंडन। ठीक है, क्या होता है नाभिक के विखंडन? तो देखिए, अगर समझ में आए तो बताइएगा। ठीक है, कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक, ठीक है, पर न्यूट्रॉन प्रेरित कर न्यूट्रॉन को भाई प्रहार कर, कोई ना भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन का प्रहार कर। ठीक है, ये लो मैं बदल देता हूं, है ना, न्यूट्रॉन का क्या करके प्रहार करके, न्यूट्रॉन प्रहार कर, ठीक है, दो लगभग समान द्रव्यमान के, ठीक है, लगभग समान द्रव्यमान के हल्के नाभिक, ठीक है, समान द्रव्यमान के हल्के नाभिक। यार मैं तुम लोग को इतना बार मैं पता है क्यों मिटाता हूं, ताकि आपको अच्छा से अच्छा बेस्ट नोट्स मिल सके। वरना यार लिखने के लिए मैं कुछ भी लिख दूंगा, मैं बार बार मिटाता हूं दोबारा लिखता हूं। हुआ है तुम सोचते हो सर को आती नहीं, अरे आती है, लेकिन शब्द अच्छे लगने चाहिए, शब्द ठीक दिखने चाहिए। क्या तुम लोग भी कैसी बातें करने लगते हो? ऐसा सब आती है, उगल सकता हूं मैं, लेकिन उगलना ही केवल नहीं है, अच्छे क्वालिटी मिलनी चाहिए, अच्छे। ये पूरी नोट से आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा ये सारे नोट्स अगर तुमने कर दिए ना, अपने नोट्स बना लिए, तो आपको कहीं से कोई भी बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारे नॉलेज है इस नोट्स में। यस, तो समान द्रव्यमान के, ठीक है, हल्के नाभिक के निर्माण पर, ठीक है, निर्माण पर ऊर्जा विमुक्त होती है, तो उसे विखंडन कहते हैं भाई साहब। क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन क्या होती है नाभिकीय विखंडन? वह प्रक्रिया, ये एक एक्टिविटी है, ये प्रक्रिया है जिसमें मुझे कोई भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन प्रहार करना पड़ता है, न्यूट्रॉन फटाफट फेंकना पड़ता है। और अगर न्यूट्रॉन का प्रहार कर दिया तो दो लगभग समान होता है, लगभग कह रहा हूं मैं, तो दो लगभग समान द्रव्यमान के हल्के नाभिक के निर्माण होते हैं।
और निर्माण पर मुझे क्या मिलती है भाई साहब, ऊर्जा भी मुक्त होती है, ऊर्जा भी प्राप्त होती है, तो उसे ही क्या बोलते हैं भाई साहब, उसे बोलते हैं नाभिक का विखंडन। किसे क्या बोलते हैं, उसे नाभिक का हम लोग विखंडन कहते हैं। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए मैं उसके बाद कह रहा हूं भाई साहब, उसके बाद कह रहा हूं क्या कि नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन में, ठीक है, द्रव्यमान की क्षति होती है, द्रव्यमान की क्षति होती है, द्रव्यमान की क्या होती है भाई साहब, क्षति होती है, ठीक है। वह द्रव्यमान क्षति के, वह द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा, ठीक है, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² है, mc² के, ठीक है, ना, द्रव्यमान समीकरण E बराबर mc² से प्राप्त ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा बाहर निकलती है। क्या निकलती है भाई साहब, बाहर निकलती है। समझे क्या बात आप, कि बच्चों क्या हो जाती है, ऊर्जाएं बाहर निकलती। क्या नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, द्रव्यमान की क्षति होती है, कुछ द्रव्यमान नष्ट हो जाता है। मतलब प्रारंभिक नाभिक के द्रव्यमान जितने हैं उतने उत्पादित नाभिक के द्रव्यमान के बराबर नहीं होती है। जो उत्पादित नाभिक है उनका जो कुल द्रव्यमान जोड़ोगे वह हमारे प्रारंभिक नाभिक के द्रव्यमान के बराबर नहीं होती है। इस स्थिति में क्या होता है, कुछ द्रव्यमान क्षति हो जाते हैं, द्रव्यमान का क्या होता है, क्षति होता है। और वो द्रव्यमान क्षति जो है उसी द्रव्यमान क्षति के तुल्य, उसी उतने के बराबर ही ऊर्जा आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण बराबर mc² से प्राप्त होती है। और वही प्राप्त ऊर्जा क्या हो जाती है भाई साहब, बाहर निकल जाती है। जो भी द्रव्यमान आपका नष्ट हुआ, जितना द्रव्यमान नष्ट हुआ उसी द्रव्यमान से संबंध रखने वाला, उसी द्रव्यमान से उत्पन्न होने वाला जो ऊर्जा है, E बराबर mc², जो ऊर्जा है बच्चों, वह ऊर्जा क्या हो जाती है, मुझे प्राप्त हो जाती है। बोले कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या आप यहां तक देख पा रहे हैं, क्या यहां तक पहुंच पा रही है आप तक बातें। चलिए एक लाइन बच्चों मैं यहां और लिख सकता हूं, देखिए क्या कि यदि एक AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट, ये सब क्या होता है, सब आप ऐसे पढ़ लिए होंगे, ठीक, अब तक आप समझ लिए होंगे। यदि एक AMU द्रव्यमान का क्षति होता है, तब भाई साहब अगर बच्चों एक AMU द्रव्यमान का, कितने का, एक AMU द्रव्यमान का अगर क्षति होता है, समझ रहे हो, कितने द्रव्यमान कह रहा हूं मैं, एक AMU अगर द्रव्यमान क्षति होते हैं, ठीक है ना, एक AMU, तो तब 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है ना। महत्वपूर्ण लाइन है भाई साहब, याद रखना, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या कहा था ऊपर, हमने कहा था कि भाई साहब नाभिकीय विखंडन में, कौन से विखंडन में, नाभिकीय विखंडन में बच्चों, है ना, द्रव्यमान की क्षति होती है, द्रव्यमान क्या होती है, क्षति, और वह द्रव्यमान क्षति से जो ऊर्जा निकलती है वह ऊर्जा क्या होती है, आपकी नाभिकीय ऊर्जा होती है। तो हमने कहा अगर एक AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान का अगर क्षति हुआ है तो उससे संबंध रखने वाला जो ऊर्जा है वो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है बच्चों, 900 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। मतलब जो नाभिकीय ऊर्जा है, ठीक है ऐसा आप इसके साथ साथ एक और लाइन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि नाभिकीय ऊर्जा, है ना, नाभिकीय ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कोटि का होता है, के कोटि का होता है। समझ गए बात भाई साहब।
और जो कोयला के दहन पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह होता है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, या फिर किसके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। लेकिन जो हमारा नाभिकीय ऊर्जा है वो किस कोटि का होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कोटि का होता है। समझ गए बात, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट और आप लिख डालिए, एकदम फटाफट लिख डालिए भाई साहब। हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत हो आपको तो बता सकते हैं, बताइए आगे बढ़े। क्या स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, मिटा दूं मैं इसे, बोलिए सभी, आप सभी जयकारा लगा के मिटा दूं मैं इसे। चलिए मिटा देता हूं ऐसा, और फिर हम लोग आगे अपनी एग्जाम्पल्स लिखेंगे। बताइए शर्मा जी, बिमला, रंजन, संजन, कुंदन, लिख लिए क्या, अग्रवाल, मीना, लिखिए, बोलो भाई साहब, सब लोग लिख लिए। बहन बिमला देवी लिख लिए भाई साहब, लिख लिए, ये लोग भी लिख लिए। चलिए आगे देखेंगे फिर। बमला, ओ बमला लिख लिए, ओ सिंगला, ओ बागमती लिख लिए, सब लोग लिख लिए। चलिए देखिए, बिमला और कमला कहीं जाना मत, यही रहना बहन, अभी और कुछ पढ़ने वाले हैं। देखिए भाई साहब अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम लोग उदाहरण हैं इसके, ठीक है, नाभिकीय विखंडन के। देख लीजिए बच्चों, यूरेनियम नाभिक, कौन सा, यूरेनियम नाभिक पर जब न्यूट्रॉन आप, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूं नाभिकीय विखंडन, किसके, नाभिकीय, ठीक है ना भाई साहब, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन के उदाहरण, ठीक है, इस प्रकार से हैं। क्या है कि बच्चों न्यूट्रॉन को अगर आप किस पर 92,235 द्रव्यमान वाले पर अगर प्रहार करवाओगे, किसका, यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन का प्रहार करोगे तो भाई साहब आपको अब यूरेनियम कैसा प्राप्त होगा, 92,236 का। देख लो, जीरो आवेश 92, 0 प्लस 92, 235 प्लस 1 236। जैसे इसे प्रहार किए तो ये भाई साहब इकट्ठा हुआ पहले और फिर टूट गया। किसमें टूट गया, यह टूटा भाई साहब, किसमें, यह टूटा सरजी, ओ सरजी, टूटा बेरियम में और प्लस क्रिप्टन में, प्लस भाई साहब कुछ न्यूट्रॉन भी निकले और कुछ ऊर्जा भी मुक्त होगी, ठीक है। ये क्यों क्या है भाई साहब, ऊर्जा है आपके, ऊर्जा ही तो प्राप्त कर रही है, मुख्य उद्देश्य तो यही है आपका। चलो बेरियम के क्रमांक कितने होते हैं भाई साहब, 56, क्रिप्टन के 56 के 36 होते हैं भाई साहब, ठीक है। 6 और 6 12, 5 और 3 8, 8 और 1 9, कोई दिक्कत। चलो तो बेरियम नाभिक का निर्माण हुआ, बेरियम परमाणु के नाभिक का और क्रिप्टन परमाणु के नाभिक का, ठीक है। इसके द्रव्यमान होते हैं बच्चों 144 एंड इसके होते हैं 89। देख लो 9 और 4 13, 13 और 3 16, बच्चों 301 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है ना, 3 न्यूट्रॉन यहां से बाहर निकलते हैं। 3 न्यूट्रॉन का भी निर्माण होता है बच्चों, क्रिप्टन नाभिक का निर्माण होता है, बेरियम नाभिक का निर्माण होता है और कुछ ऊर्जाएं बाहर निकलती है। ये था पहला एग्जांपल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लो बच्चों, न्यूट्रॉन का प्रहार होगा किस पर, यूरेनियम पर 92,235 पर, ठीक है। क्या बन जाएगा, सबसे पहले ये यूरेनियम बनेगा 92,236, ठीक है। इससे क्या बनेंगे, ठीक है,
इससे बनेंगे बच्चों एंटीमनी प्लस निवोडियम। क्या बनेंगे? निवोडियम बनेंगे। ठीक है, निवोडियम बनेंगे। ठीक है, निवोडियम बनेंगे बच्चों, एंटीमनी बनेंगे। इसके होंगे 51, इसके होंगे 41। देख लो, 1 और 1 2, 5 और 4 9। ठीक है, जितना आवेश है उतने ही आवेश वाले नाभिक का निर्माण होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसके द्रव्यमान होंगे 133। ठीक है, इसके होंगे बच्चों 99। ओके, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 4 न्यूट्रॉन का निर्माण होगा बच्चों, और कुछ ऊर्जाएं भी बाहर निकलेंगी। देख लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। एक और अभिक्रिया मैं लिख रहा हूं, वो है N01। ये यूरेनियम के 92-235 से प्रहार करेंगे। यूरेनियम हमारे 92-236 का निर्माण होगा, और वो किसका निर्माण करेगा? वो निर्माण करेगा भाई साहब, किसका करेगा? इसका करेगा भाई, स्ट्रोंटियम का करेगा, और प्लस, ठीक है, किसका करेगा? बोलो, किसका करेगा? स्ट्रोंटियम का निर्माण करेगा। एंड बच्चों हमारे स्ट्रोंटियम का निर्माण करेगा, एंड बच्चों जेनम का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? जेनम का। ठीक है, यस, जेनम का निर्माण करेगा। देख लीजिए बच्चों, जेनम जो है वो बनाएंगे कितने? वह बनाएंगे हमारे पास 54। ठीक है, और ये बनाएंगे बच्चों 38। ठीक है, 8 और 4 12, 5 और 3 8 और 1 9। ठीक है बच्चों, जो स्ट्रोंटियम है उसके द्रव्यमान होंगे हमारे पास 94, और इसके द्रव्यमान होंगे बच्चों हमारे पास 140। ठीक है, तो कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे बच्चों? 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 0 और 1, और कुछ ऊर्जाएं भी बाहर निकलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यस, तो बच्चों ये हमारी अभिक्रियाएं थी। ये कुछ एग्जाम्पल था किसके? नाभिकीय विखंडन का। नाभिक विखंडन है ना, सारे यूरेनियम परमाणु भाई साहब, सबसे जो अस्थायी नाभिक होते हैं ना, ये हमारे यूरेनियम है भाई साहब। ठीक है, इसीलिए इस यूरेनियम पर हमने न्यूट्रॉन का प्रहार किया, तो भाई साहब अलग अलग हमारे पास क्या प्राप्त हुए? क्या प्राप्त हुए बच्चों? नाभिक प्राप्त हुए। देख लो भाई साहब, बस्कर, क्या कर? बस्कर। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो, बस्कर, बस्कर भाई, बस्कर है ना, बस्कर। कितना तोड़ोगे नाभिक को? बस्कर, है ना। और याद रखोगे 56 36, 56 36। चलो मैं याद कराता हूं तुम्हें, 56 36। ठीक है बच्चों, 56 का 144, 44 का 89, ये याद कर लो, कोई दिक्कत? सब नाबे, सब नाबे, सब नाबे, सब नाबे, सबको मत तोड़। अबे सब नाबे, सबको मत तोड़। सब क्या है भाई साहब? 51, ये 51, ये 41, 51 41, देखो 56 36, 51 41। देख लो भाई साहब, इसको 5 से घटा दिया तुमने तो ये 5 से बढ़ जाएगा, 6 5 11, 56 36, 51 41। कोई दिक्कत? बच्चों 10 घट जाएगा, 133 तो 10 बढ़ जाएगा, 89 से 99, याद हो जाएंगे। चलो अब बच्चों जीरोक्स सर जी, जीरोक्स सर जीरोक्स दे दो मेरे को क्या दे दो? जीरोक्स, जेरोक्स। ठीक है, क्या दे दो सर जी? मुझे जेरोक्स दे दो। ठीक है, मुझे सर जी जेरोक्स दे दो। ठीक है, हाँ जेरोक्स दे दो। ओके, जेरोक्स सर जेरोक्स दे दो मुझे, है ना। तो बच्चों जेरोक्स को कैसे याद रखोगे? देख लो 51 और 3 54। ठीक है ना, 51 3 54, 3 बढ़ाए, इधर से 3 घटा दो, 41 और 3 घट गए तो 38 हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ 140 हो जाएंगे, 140 हो जाएगा तो 94 हो जाएगा, ये याद रखोगे, थोड़ा सा याद रखने पड़ेंगे आपको, समझ गए? चलो तो अब जोड़ के देख लो, 9 और 4 13 हुआ ना, तो 16 का द्रव्यमान पहुंचने के लिए 3 द्रव्यमान वाला न्यूट्रॉन निकलेगा, मतलब 3 संख्या निकलेगा। समझ गए बात आप? यस, देखो 9 और 3 12, 12 और 4 16,
4 हमारे न्यूट्रॉन निकलेंगे। 4 + 0 4, 4 को 6 तक पहुंचने के लिए 2 न्यूट्रॉन हमारे पास निकलेगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। मैंने पूरा कोशिश किया आपको याद कराने का और आपको याद रखने का, ठीक है। चलिए अब आते हैं बच्चों हम लोग कहाँ पर, अब आते हैं कहाँ पर, वो देखिए बच्चों क्या कि यूरेनियम के एक नाभिक के विखंडन से ठीक है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग ऊर्जा ठीक है निर्मुक्त होती है। समझ गए, इतना ऊर्जा प्राप्त होता है बच्चों, निर्मुक्त होती है। अगर यूरेनियम का एक नाभिक टूट गया तो मतलब एक नाभिक टूटने का मतलब क्या है साहब, 92 235 द्रव्यमान हमारे खत्म हो जाएंगे। तो यूरेनियम के 90 परमाणु क्रमांक 235 के द्रव्यमान के अगर एक नाभिक टूट गया भाई साहब तो उससे कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग ऊर्जा निर्मुक्त हो सकती है, निर्माण हो सकता है। ठीक है बच्चों, आपको पता है, यह भी पता है आपको, क्या पता है कि अगर कोई द्रव्यमान वाला, कौन सा द्रव्यमान का भाई साहब बच्चों, अगर 100 ठीक है मतलब कि 200 ठीक है 240 किसी का द्रव्यमान है तो उस द्रव्यमान के है ना नाभिक का जो बच्चों नाभिक का ठीक है प्रति न्यूक्लियॉन जो बंधन ऊर्जा है, प्रति न्यूक्लियॉन जो बंधन ऊर्जा है बच्चों वह कितना होता है, वह होता है कितने के लगभग होता है भाई साहब, वो होता है बच्चों 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग। ठीक है, और यही नाभिक अगर टूट गए, इसी नाभिक का विखंडन हो गया और विखंडन होके यदि यह दो नाभिक का निर्माण कर दिया और दोनों 120 द्रव्यमान का तो ये दोनों का जो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा है बच्चों, कौन सा प्रति न्यूक्लियॉन जो बंधन ऊर्जा है वह कितना निर्माण होगा, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा मैंने बता दिया था, जो पूरे नाभिक को बांधे रखने के लिए जितनी भी ऊर्जा खर्च पड़ती है उसी को जो कुल द्रव्यमान है, किसी भी परमाणु का जो कुल द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किस दिखाते हैं ए से, उसे भाग कर दो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा आ जाएगी, उसका वैल्यू कितना हो जाता है साहब, बढ़ के चलाता है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो देख लो अगर कोई हल्के नाभिक है ना हमारे तो उसकी जो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा है वो बढ़ जाती है बच्चों, और वो नाभिक हमारे कैसे हो जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, अस्थायी। ठीक है, अस्टेबल हो जाते हैं। क्यों अस्टेबल हो गए, क्योंकि देख लो नाभिक को बांधे रखने के लिए कितना ऊर्जा खर्च पड़ रही है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अधिक ऊर्जा से बांधे रख रहा है तो अस्थायी रहेगा। ये देख लो 240 नाभिक का द्रव्यमान है तो द्रव्यमान बढ़ गया तो भाई साहब इसकी ऊर्जाएं क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी और वो अस्थायी नाभिक रहेगा। ठीक है, ये कैसे नाभिक रहेंगे, अस्थायी रहेगा, अनस्टेबल रहेगा बच्चों, अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, स्टेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे विखंडित करना पड़ेगा। समझ गए, तो आपने विखंडन भी समझ गए कि विखंडन क्यों होता है, विखंडन होता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ऊर्जा और जिस ऊर्जाओं से विद्युत का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, नाभिक के विखंडन कहाँ होते हैं, नाभिक के रिएक्टर में, जो कि हमारा अगला वीडियो होगा और अगला टॉपिक होगा। ठीक है, फटाफट यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप ले लेंगे और इसे बिल्कुल भी ले लेंगे, है ना। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, ऐसी पढ़ाई करते रहिए, आप अपना मन लगाए रखिए। हम लोग दोबारा मिलेंगे अगले वीडियोज के साथ। ठीक है बच्चों, और कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए एक मोटिवेशन वीडियो लेके आऊं। क्या आप सब तैयार हैं, जल्दी से बताइए, क्या सब आप सब तैयार हैं। अगर आप सब तैयार हैं तो एक थम्स अप तो बनता है भाई साहब, थम्स अप दिखाइए मुझे, एक थम्स अप तो बनता है, बताओ है या नहीं।
जल्दी से जल्दी मैं क्या करने वाला हूँ, एक मोटिवेशन वीडियो लेके आने वाला हूँ। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जल्दी से मुझे थम्स अप चाहिए। अगर थम्स अप देते हैं तो मैं भाई साहब पक्का एक मोटिवेशन वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। थैंक यू टू वॉच माई वीडियो एंड सी यू सून। जल्दी से हम लोग मिलते हैं। टिल देन आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, माता पिता का ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मस्ती करते रहिए। दोबारा मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू एंड थैंक यू एंड थैंक यू टू वॉच माय वीडियो। ओके, थैंक यू।